हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आप लोग अच्छे होंगे और आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। आज स्टूडेंट्स हम कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरुआत में आपको बताएंगे। ये स्टूडेंट जो है ये हमारा पहला वीडियो है इस चैनल पर, मतलब ये पहला वीडियो है जो आपके लिए लाए हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हमने स्टूडेंट्स उन क्वेश्चनों को, इसमें क्वेश्चंस हमने लिए हैं, प्रश्नों को लिया है जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम पुट करेंगे और उनको हल करेंगे। तो पहला स्टूडेंट हमने क्वेश्चन लिया है जो 2022 और 2023 में पूछा गया है। पहला स्टूडेंट क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये स्टूडेंट्स 2022 और 23 में पूछा गया है। क्वेश्चंस हमारे कौन कौन से हैं? पहला है 140, दूसरा स्टूडेंट्स है 156, तीसरा जो क्वेश्चन है वो है 3825, चौथा जो क्वेश्चन है 5000। 5 स्टूडेंट्स ये लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन हमारा हमने नोट कर लिया। स्टूडेंट्स पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, इसमें काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं और ये क्वेश्चन 2022 और 23 में पूछा भी गया है। तो हम बात करते हैं आंसर नंबर फर्स्ट की। पहला हमारा लिखा है 140। अब स्टूडेंट्स किससे एक कटेगा ये आपको मालूम होना चाहिए। यदि लास्ट में 0 है या 2 है, 4 है, 6 है, 8 है तो वो संख्याएं 2 से डिविजिबल हो जाती हैं। ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखना। तो ये 2 से कट जाएगा। तो 2 7 14, 2 0 0, 2 3 6, 2 5 10। अब यहां पर स्टूडेंट ये 5 से कटेगा। 5 7 35, 7 1 7। तो इसके स्टूडेंट अभाज्य गुणनखंड हमको मिल गए 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 5 गुणे 7, क्योंकि 2 बार लिखा हुआ है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स ये समझ में आया होगा। अब बात करते हैं आंसर नंबर 2 की। क्वेश्चन लिखा हुआ है 156। इसमें भी लास्ट का अंक जो लिखा है 6 लिखा है, अर्थात स्टूडेंट्स ये 2 से कट जाएगा। तो इसको भी 2 से हम काटेंगे। 2 7 14, 1 बचा, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18। अब स्टूडेंट देखिएगा, अब 2 से तो कटेगा नहीं। अब 3 का यानी 3 से जब कटेगा तो यदि जितने भी संख्या में अंक हैं उनको हम ऐड करेंगे। यदि वो संख्या 3 से डिविजिबल है तो ये 3 से कट जाएगा। 3 9 हो जाएगा 12 और 3 चक्कू 12 होता है तो 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3 3 9। अब ये कट जाएगा 13 से। तो इसके स्टूडेंट्स अभाज्य गुणनखंड जो हमको मिलेंगे वो 2 गुणे 2 3 गुणे 13 मिलेंगे। तो आ गया 2 की पावर 2 3 गुणे 13। ये स्टूडेंट्स का आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 3 की। क्या लिखा हुआ है? 3825। अब यहां पर स्टूडेंट देखिएगा, यदि अब पहले देखो हम 3 से डिविजन वाला लगा लेंगे। क्या बताया था? इनको ऐड करिए। 3 8 कितना हो जाएगा? 11, 11 2 कितना हो जाएगा? 13, 13 5 कितना हो जाएगा? 18, 18 3 से कट जाएगा। तो अर्थात ये संख्या 3 से डिविजिबल हो जाएगी। यदि स्टूडेंट नहीं करता तो लास्ट में 5 लिखा हुआ है, 0 हो और लास्ट में 5 हो तो वो संख्या 5 से कट जाती है। तो यहां पर ये 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, ये पूरा कट गया। 3 दूनी 6, यहां पर 2 बचा, 22 हो गया। 3 7 21, 3 5 15। अब इन्हें फिर से चेक कर लीजिएगा। 2 1 2 3 हो जाएगा। 3 और 7 कितना होता है? 10 5 15 हो जाएगा। 3 से फिर कट जाएगा। 3 चक्कू 12, 3 दूनी 6। अब यहाँ 1 बचा, 3 5 15। फिर चेक कर लीजिए। 4 2 6 5 11, 11 3 से नहीं करने वाला है तो ये नहीं कटेगा, तो अब ये 5 से कट जाएगा। 5 8 40, 2 बचा, 5 25, 5 एकम 3 बचा, 35 हो जाएगा।
5 सत्ते 35, 17 एकम 17। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हमको मिल गए 3 गुणे 3, 5 गुणे 5 गुणे 17। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और ये 17। आप इतना आंसर इसका लिख सकते हो। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा। अगला जो हमारा पार्ट है वो लिखा हुआ है 5005। 5 5 10, मतलब ये 3 से तो कटेगा नहीं, तो 5 से जरूर कटेगा। तो 5 एकम 5, ये 5 एकम 5 कट गया। अब 3 से, तो 3 से भी नहीं कट रहा है। अब इसमें 7 से चेक करिए। 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौक 28, 7 3 21, 7 से कट जाएगा। 7 एकम 7, ठीक है। तो यहाँ बचा 3, यहाँ हो गया 30, 7 एकम 7, ये स्टूडेंट्स यहाँ पर हो गया 30, 7 चौक 28, 4 बढ़ जाएगा, 2 बचा, 7 3 21, ये कट गया। फिर देखो 7 से ये कट जाएगा क्या? नहीं कटेगा। 7 से नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से नहीं, 11 से चेक कर लो। 11 से कट जाएगा, 11 एकम 11, 3 बचा, 11 3 33 और ये हो गया 13। तो इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। यही हमारा स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर हो गया होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। आंसर स्टूडेंट्स हम मिला भी लेते हैं। पहले में 2 की पावर 2 5 गुणे 7, दूसरे में 2 की पावर 2 3 गुणे 13, तीसरे में 3 की घात 2 5 की घात 2 17, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। यही स्टूडेंट्स इसका आंसर आ रहा है। हमने आंसर भी चेक कर लिए। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब स्टूडेंट्स हम इसको मिटाया दे रहे हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आप लोग इसकी शॉर्ट स्टूडेंट ले लीजिएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन। ये स्टूडेंट जितने भी क्वेश्चन आपको बताएंगे बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं, वो भी अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट है, और साथ में आंसर भी मिलाते चलेंगे जिससे कोई भी डाउट ना रहे। अगला स्टूडेंट जो क्वेश्चन है जो बोर्ड परीक्षा में आए हैं स्टूडेंट, वही हमने लिए हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स हम लगवाएंगे, सिद्ध कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट है ये। देखो दूसरा क्वेश्चन हमने लिया है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि 2 माइनस अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमसे स्टूडेंट्स पूछा गया है। ये आप लोग समझ लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ये तो क्वेश्चन हो गया। अब ये स्टूडेंट 2022 में पूछा गया। देखो हम लिख भी देते हैं कि कब कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। ये स्टूडेंट 2 नंबर में भी आ सकता है और 4 भी नंबर में आ सकता है, ये भी ध्यान रखना। इससे पहले वाला स्टूडेंट जो क्वेश्चन था वो 2 नंबर में, वो भी या 4 नंबर में पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में या 4 नंबर में आ सकता है। ये 2022 में स्टूडेंट्स पूछा गया है। हर साल इसका एक क्वेश्चन आता है। तो इसमें करना क्या है, माना 2 माइनस अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। आपको ये मानना है, पहले अपरिमेय है लेकिन हम इसमें मानेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। अब आपको पता होना चाहिए रैशनल नंबर वे होते हैं, यानी परिमेय संख्याएं वे होती हैं जिनको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहां पर स्टूडेंट हम क्या लिख लेंगे, अतः लिखेंगे क्या, ये हो जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 5 बराबर p बटा q, जहां पर p और q पूर्णांक हैं। थ्योरी स्टूडेंट ध्यान रखना, इसमें थ्योरी है, बाकी आप लोग स्टूडेंट्स लगा लोगे। पूर्णांक है और q का मान 0 के बराबर नहीं है, मतलब q 0 नहीं लेना है। बात समझ में आई। अब इसमें स्टूडेंट करना क्या है, अंडर रूट आप 5 उधर भेज दीजिएगा, चाहे इस संख्या को आप इधर ले आइए तभी हल हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम क्या करते हैं, अंडर रूट 5 उधर भेजते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस का, यानी हम उधर भेजकर लिख पहले रहे हैं, ये ध्यान रखना। ये इधर भेजेंगे प्लस का हो जाएगा, लेकिन इसको हमने लिख पहले लिया, ये चीज ध्यान रखना। तो 2 माइनस आ जाएगा p बटा, यानी माइनस का p बटा q, मतलब ये हम इधर ले आए, अंडर रूट 5 उधर भेज दिया तो प्लस का हो गया, लेकिन हमने लिख इस रूप में लिया है।
उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स ये आपकी समझ में आया होगा। चाहे स्टूडेंट्स आप -√5 लिखा हुआ है, 2 आप उधर ले जाते हल करते तब भी हल होता, बात एक ही है। तो यहां पर इसको हल करने के बाद इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, √5 बराबर 2q - p अपान आ गया q। ये स्टूडेंट्स हल होने के बाद ये आएगा। अब यहां पर देखिएगा, जहां पर p और q क्या है, पूर्णांक है, और पहले बता चुके हैं, यानी जिनको जहां पर यानी पहले बोल चुके हैं ना कि p और q क्या है, 2 पूर्णांक है। ये पूर्णांक है तो इसका मतलब ये एक परिमेय संख्या होगी, ये परिमेय संख्या होगी, तो इसका मतलब √5 भी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। तो इसको हमको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखो यहां पर p और q पूर्णांक है, ये पहले बता चुके हैं, p और q क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। इसलिए 2q - p अपॉन q एक परिमेय संख्या होगी। जब यह परिमेय संख्या होगी, इसलिए अतः हम लिख सकते हैं √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। अब चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं, लेकिन ऐसा हमारी ये अपरिमेय संख्या है, पहले मालूम है √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। तो √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः लेकिन ऐसा हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, अतः हम कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आई, √5 तो अपरिमेय संख्या है, ये 2 - √5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। लेकिन यहां पर है क्या, लेकिन ऐसा हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि √5, या हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स 2 - √5 एक 2 √5 एक परिमेय संख्या है। ये हमारी गलत कल्पना थी, लेकिन हमने लिख दिया, लेकिन ऐसा हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 2 - √5 एक परिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि 2 - √5 एक अपरिमेय संख्या है। यही स्टूडेंट्स हमारा इसका आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन ये तो आपको उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आपको थ्योरी आपकी यानी इसकी समझ में आई होगी। ये स्टूडेंट 2 से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर से देख लीजिए, इसमें जो दिया गया होगा आपको परिमेय मानना, अपरिमेय दिया गया परिमेय मानना पड़ेगा, और परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जैसा कि हमने लिख लिया। अब यहां पर हल होने के बाद हमारा ये 2q - p अपॉन q हर बराबर किया, p और q पूर्णांक है, इसलिए ये परिमेय संख्या हो गई, ये परिमेय संख्या हो गई, तो ये बराबर में है तो ये भी परिमेय संख्या होगी। और चूंकि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन ऐसा हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 2 - √5 एक परिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि 2 - √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसका स्टूडेंट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब स्टूडेंट्स आपको हम बताएंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 2019 और 23 में स्टूडेंट्स पूछा गया है। आप लोग स्क्रीनशॉट स्टूडेंट ले लीजिएगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।
अगला स्टूडेंट क्वेश्चन है सवाल नंबर 3, सिद्ध करो कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमको स्टूडेंट सिद्ध करना है। इंपॉर्टेंट स्टूडेंट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। कितनी बार पूछा गया हम स्टूडेंट लिख भी दिए। 2019 और 2023 में पूछा गया, इसके अलावा और भी पूछा गया होगा। 2019 और 2023 के बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहां पर हम शुरू करते हैं इसको लगाना। माना √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसलिए यहां पर हो जाएगा, परिमेय संख्या माना है तो इसको P बटा Q की फॉर्म में लिखेंगे। तो √2 बराबर हम लिख सकते हैं P बटा Q। जहां पर स्टूडेंट्स हम ऐसे लिखेंगे P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याओं का मतलब होता है कि इनका मतलब एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, अर्थात इनका HCF 1 होगा, इसके अलावा नहीं होगा। ये ध्यान रखना। और Q इज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। ये भी स्टूडेंट्स आप लोग नोट कर लेना कि Q का मान 0 नहीं होगा। अब यहां पर हम लिखेंगे कैसे, P बराबर लिख लिया √2Q। इसका देखो स्टूडेंट, इससे पहले वाला जो सवाल था उसका प्रोसेस अलग था। ये स्टूडेंट उसी का एक प्रकार है, लेकिन इसका थोड़ा प्रोसेस अलग है, दूसरे तरीके से लगता है। वो सवाल जितने जैसे 2 + √5 ऐसे इस तरह के, या 2 + √3 जो सवाल होंगे उस मेथड से लगाएंगे। बाकी सिंगल संख्या के अंतर्गत होंगे तो हम इस मेथड से स्टूडेंट्स इसको लगाएंगे। तो यहां पर करना क्या है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यहां पर करना क्या है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करोगे तो P² 2Q² आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर इसमें देखिएगा P² 2 से विभाज्य है या 2 से भाज्य है, लिख ले भाज्य है, इसलिए P 2 से भाज्य है, 2 से भाज्य है। ऐसा स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1 हम लिख सकते हैं। अब अगली क्वेश्चन क्या होगी, अब स्टूडेंट ध्यान रखना, अब लेट मतलब माना P बराबर, अब स्टूडेंट √ के अंदर जितना लिखा हुआ, जैसे 2 लिखा, √ के अंदर 2 लिखा हुआ है तो यहां लिखेंगे P बराबर 2K, ये ऐसा मान लेंगे, चाहे आप 2R मान सकते हो। लेट माना P बराबर 2K समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में स्टूडेंट रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2K का स्क्वायर 2Q स्क्वायर, तो 2 दूनी 4K स्क्वायर बराबर 2Q स्क्वायर, ये मिल गया। 2 1 कम 2 दूनी 4 कट गया। या हम इसको स्टूडेंट ऐसे लिख लेते हैं, ये पहले लिख लेते हैं, Q स्क्वायर बराबर 2K स्क्वायर। जैसे स्टूडेंट हमने इसको लिखा था सेम इसको हम लिखेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम यहाँ लिख लेते हैं, आप लोग स्टूडेंट देखते रहिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 या 4 नंबर में बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो यहां लिखेंगे Q स्क्वायर 2 से भाज्य है, इसलिए Q 2 से भाज्य है। Q क्या है, 2 से भाज्य है। अब इसको स्टूडेंट मान लेना समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि P और Q 2 से भाज्य है। अब यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि P और Q 2 से भाज्य है। P और Q क्या है, 2 से भाज्य है, जो कि हमारी कल्पना के विपरीत है।
जो कि हमारी कल्पना के विपरीत है, जो कि हमारी कल्पना के क्या है, विपरीत है, अर्थात हमारी कल्पना गलत है, अर्थात हमारी कल्पना गलत है। ये स्टूडेंट्स आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो थ्योरी आपको याद हो जाएगी। अतः हम कह सकते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप लोग स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये जैसे पहले लगवाया था उसका ही टाइप है, जो काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में 2019 और 23 में पूछा गया है और ये स्टूडेंट पूछा भी जा सकता है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब स्टूडेंट देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स है जो 2022 में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 4 लिखा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दिखाइए कि परिमेय संख्या 1351 बटा 1250 शांत दशमलव है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब यहां पर प्रश्न लिखा हुआ है 1351 बटे में लिखा हुआ है 1250। आप क्वेश्चन करना क्या है, जैसे यहां पर कोई फ्रैक्शन दी गई है p बटा q, तो हर यहां पर क्या है q, हर का अभाज्य गुणनखंड यदि 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है तो दशमलव प्रसार शांत होगा। ये सुन ध्यान रखना, यदि 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का नहीं है तो दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। स्टूडेंट्स ये आप लोग ध्यान रखना। तो ये कंडीशन आप लोग ध्यान रखोगे तो इस प्रकार के सवाल लग जाएंगे। लेकिन लिखा क्या है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हुए, नहीं तो हम भाग कर लेते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो यहाँ पर 1250 के आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 2 से कट जाएगा, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब स्टूडेंट ये कटेगा 5 से, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, 5 25, 5 25, 5 एकम 5। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इसके अभाज्य गुणनखंड जो हमको मिले हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1351 बटा जो आया है, 2 तो एक ही बार आया है और 5 आया है हमारा 4 बार, तो हमने लिख लिया। तो यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट्स, ये मतलब 2 की पावर हम 1 लिख सकते हैं, मतलब 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है, तो इसका दशमलव प्रसार जो होगा वो शांत होगा। आप लोग देख सकते हो जैसा कि हमने लिखा हुआ है। तो आंसर भी स्टूडेंट्स मिला लेते हैं, इसका दशमलव प्रसार शांत रूप का आया हुआ है। आप लोग स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम अगला क्वेश्चन नोट करते हैं। समझते चलिएगा स्टूडेंट्स, हम इसमें वही क्वेश्चन स्टूडेंट बता रहे हैं जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। यदि आप ये जितने वीडियो बनाएंगे हम वो सब देख लोगे तो बोर्ड परीक्षा में आपके अच्छे अंक आ जाएंगे। अगला स्टूडेंट देखो क्वेश्चन है, हमसे पूछा जा रहा है कि परिमेय संख्या 129 बटा 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 7 का दशमलव प्रसार
हमको ज्ञात करना है कितना आएगा। तो स्टूडेंट्स हमारा सवाल नोट कर लेते हैं। पहले लिखा हुआ है सवाल नंबर, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5, परिमेय संख्या, और इसमें स्टूडेंट्स कोई डाउट भी नहीं, हम साथ में आंसर भी मिलाते चलते हैं, ये नहीं गलत लगवा दें। 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 7 का शांत दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन है। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, 129 बटा 2 की पावर 3 5 की पावर 7, ये स्टूडेंट्स लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इसका दशमलव प्रसार शांत तो है, लेकिन कितना है ये हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर 2 की पावर 3 लिखा हुआ है, यहां पर 7, तो हम 7 ही बनाएंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, जैसे 2 की पावर 3 लिखा हुआ है, यहां पर 5 की पावर 7 लिखा हुआ है, 2 की पावर 4 से हम नीचे मल्टीप्लाई और 2 की पावर 4 से हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब कितना आएगा स्टूडेंट्स लिख देते हैं। तो 129 गुणे 2 का 4 बार गुणा करना है, 2 गुणे यानी 4, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 करना है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आ जाएगा बटे में। अब देखो ये 2 की पावर 4 3 हो जाएगा 7, हम कितना लिख सकते हैं, यानी 2 की पावर 7 गुणे 5 की पावर 7, ऐसा हम लिख सकते हैं। क्लियर। अब यहां पर आप इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 129 गुणे 16, 6 नाम 54, कितनी कैरी बची 5, 6 दूनी 12 5 17, 1 बचा 6 कम 6 1 7, 1 9 9, 1 दूना 1 1 कम 1, 4 9 7 16, 1 बचा 8 2 10 1, 2064 आएगा, 2064 आएगा। अब यहां पर स्टूडेंट्स इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 5, ऊपर हम पावर 7 लगा सकते हैं, 2064 बटे 10 की पावर 7। अब यहां पर 10 की पावर 7 का मतलब क्या होता है, यानी 1 लिख लेंगे 7 जीरो बढ़ा लेंगे, 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहां पर यानी ये हमारा दाहिना हाथ है, दाएं से हम बाएं की तरफ 7 अंक बाद हम पॉइंट लगाएंगे। तो 4 हमारे पास है, तो इसमें 3 जीरो हम बढ़ा लेंगे पहले, और कितना लिखा है 2064, यहां पे हम पॉइंट लगा देंगे। तो आंसर हमको मिल गया 0.0002064। मिला लेते हैं आंसर, 0.30 लिखा हुआ है, यानी 0.0002064। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट स्टूडेंट ले लीजिएगा। अगला स्टूडेंट्स छठा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन हमारे पास है। ये जितने भी स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन लिख रहे हैं सभी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। अब 96 लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, और कितना लिखा हुआ है 404, इधर नोट कर लेते हैं और इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो ये स्टूडेंट 2 से कट जाएगा, 2 चक्कू 8, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 1 कम 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 1 कम 3। इसको भी काट लेते हैं, 2 से कट जाएगा, ये कट गया, फिर 2 से कट जाएगा, 2 1 कम 2 1 कम, ये पूरा कट गया। अब स्टूडेंट देखिएगा किसी संख्या से क्या कटेगा, तो ये देखो 2 से तो कटेगा ही नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 5 6 7, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, ये 1 से ही कटेगा। तो यहाँ पर 1 से 1 1 कम 1 से 1 लिख लेते हैं। हमसे पूछा जा रहा है HCF और LCM। तो यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले
आप इन संख्याओं के जो गुणनखंड आए हैं वो लिख लीजिए। कितना आया है? 1 2 3 4 5, 5 गुणे 3 हो गया, 5 बार 2 2 आया, 3 लिख लिया। 404 के फैक्टर्स जो आए हैं 2 गुणे 2 गुणे 1 से 1 आया है। यहां पर स्टूडेंट पहले लिख लीजिएगा एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है मात्रा, महत्तम समापवर्तक। तो यहां पर जो चीज हमको उभयनिष्ठ मिलेगा, तो 2 मिल गया, ये हो गया, ये 2 मिल गया, ये मिल गया, बाकी कुछ नहीं मिल रहा है ना, तो एचसीएफ हो जाएगा 4। एवं यहां पर स्टूडेंट लिख लेते हैं एलसीएम। ठीक है, लासा। एलसीएम कैसे लिखेंगे? एलसीएम निकालने के लिए जितनी पहली संख्या दी गई हो उसके अभाज्य गुणनखंड जितने भी दिए गए सभी नोट कर लीजिए। 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 बार लिखा हुआ है, 5 हो गया, और गुणे यहां पर हो गया 3। ठीक है, अब यहां पर स्टूडेंट जितनी भी और संख्याएं दी गई है, यहां पर तो हमारे पास 404 के अभाज्य गुणनखंड लेने हैं, तो 2 यहां पर देखा, ये मिल गया, इसको छोड़ दीजिए। ये वाला 2 ये भी मिल रहा है, छोड़ दिया। ये 1 से 1 नहीं मिल रहा है, तो इसमें आपको मल्टीप्लाई कर लेंगे आप। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स ये आपको एलसीएम समझ में आया होगा। पहले पूरे डिजिट जितने भी लिखे हैं लिख लीजिए, फिर एक एक डिजिट लाइए, मिल जाए छोड़ दीजिए, नहीं मिले तो गुणा करा दीजिए। इसका प्रोसेस होता है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 तिहाई हो जाएगा 96। ठीक है, गुणे 1 से 1 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 1 से 1 गुणे 96, 6 कम 6, 6 0 0, 6 कम 6, 9 1 कम 9, 9 0 0, 9 1 कम 9, 6 9 6 9, यानी 96, यानी 9696 इसका आंसर मिल गया। मिला लेते हैं स्टूडेंट आंसर। जी हाँ, 9696 आंसर इसका आ रहा है। उम्मीद करते हूँ ये स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही। अब स्टूडेंट्स आपको हम कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहे हैं, जो आप लोग जरूर लगाइएगा। और स्टूडेंट्स आप लोग कमेंट करना कि आपको वीडियो कैसा लगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आपके लिए होमवर्क है, पहला क्वेश्चन आप लोग नोट कर लेना। कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं जो आपको करना है, ये होमवर्क है आपके लिए। ईमानदारी से पढ़ोगे तो इस चैनल पर आपको वीडियो बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। पहला स्टूडेंट्स है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन लिया है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। पहला क्वेश्चन, ठीक है। ये स्टूडेंट्स पूछा गया है 2019 20 22 23, 2019 20 22 और 2023 में स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला स्टूडेंट्स क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा। हम कुछ क्वेश्चन आपको दे रहे हैं जो आपको लगाना है। अब यहां पर स्टूडेंट्स आपको बताना है कि लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना, क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा, कि इनका दशमलव प्रसार शांत है अथवा या अशांत आवर्ती है। कंडीशन स्टूडेंट ध्यान रखना, लंबी विभाजन प्रक्रिया नहीं करनी है, जैसा कि हमने बताया था। ये स्टूडेंट पहला जो क्वेश्चन है 2018 में पूछा गया, हो सकता है बहुविकल्पी में भी आया हो। तो 13/3125। दूसरा स्टूडेंट क्वेश्चन है 17/8। तीसरा स्टूडेंट पार्ट इसका है 637/7280। चौथा स्टूडेंट पार्ट है 15/1600। ये स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। ये कुछ स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन दिए हैं जो आपको होमवर्क में दिया गया है, ठीक है। इसके आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि किस पार्ट में कितना आंसर आया है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।